नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। फेक एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों पर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेनकाब हो गई है, कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई बार ऐसी खबर सामने निकल कर आई कि यूपी पुलिस फेक एनकाउंटर कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन इस तरह कर रही है कि अपनी वर्दी की मर्यादा तक भूल गई है। फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन आज अदालती कार्रवाई ने योगी आदित्यनाथ को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से ये जो कुछ एनकाउंटर हुए हैं ना, ये फर्जी बताए जा रहे हैं, फेक बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है, विपक्ष यही कह रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्हें पकड़ भी सकते हैं लेकिन उन्हें गोली मरवा रहे हैं, उनका एनकाउंटर करवा रहे हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर आज अदालत जबरदस्त तरीके से भड़का है। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने फेक एनकाउंटर किया है? दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन वो जो फाइल बनी है ना एनकाउंटर की, वो कहीं नहीं जाएगी। वो रिकॉर्ड हमेशा बरकरार रहता है। तो जो पुलिसकर्मी फेक एनकाउंटर कर रहा है, आज उसकी सरकार ठीक, वो बच जाएगा। लेकिन जिस दिन सरकार बदलेगी और वो फाइल खुलेगी, तो भाई उस पुलिसकर्मी का क्या होगा जिसने सरकार के कहने पर फेक एनकाउंटर कर दिया? सरकारें आएंगी जाएंगी, पे फिर कह रहा हूं, यही कहा जा रहा है कि सरकार आती है जाती है, लेकिन फेक एनकाउंटर से बचना चाहिए। सरकार से भी भिड़ जाना चाहिए। अगर आपसे सरकार कुछ गलत काम करवा रही है, असंवैधानिक काम करवा रही है, और ऐसा लग सकता है कि भविष्य में हम फंस सकते हैं, तो भाई काम मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नौकरी ही तो जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर किसी विभाग के हैं, कोई घोटाला, भ्रष्टाचार या फिर कुछ भी गलत करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, सरकार से सीधा भिड़ जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि अदालती कार्रवाई के बाद क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाएगी? क्या यूपी पुलिस महकमा अब योगी आदित्यनाथ से नाराज हो जाएगा कि बाबा आप हमसे ये क्या करा रहे हैं, कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? क्या यूपी पुलिस योगी बाबा के खिलाफ उतरेगी? अब दोस्तों, यहां पर देखिए, TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट आई है। लिखा है कि यूपी में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन, एनकाउंटर पर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सपा कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है। दोस्तों, बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जैसा कि ग्राफिक्स में आप सभी लोगों को दिखाया जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, यानी कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को तार तार किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए, लिखा भी है, यूपी में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन, एनकाउंटर पर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सपा कांग्रेस का सरकार पर हमला। लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कभी भी संविधान और कानून का सम्मान नहीं किया है। लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटरों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय संविधान और कानून का खुला उल्लंघन कर रही है। इसी तरह कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में अपराध को रोकने में नाकाम साबित रही है। देख लीजिए, कांग्रेस ने भी बता दिया कि भाई प्रदेश में अपराध रोकने में योगी सरकार नाकामयाब रही है, योगी सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए, लिखा भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने यूपी पुलिस के एनकाउंटरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कभी भी संविधान और कानून का सम्मान नहीं किया है, साथ ही न्यायपालिका के आदेशों का भी पालन नहीं करती है। हाई कोर्ट ने कल हाफ एनकाउंटरों पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सजा देना न्यायपालिका का काम है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, न्याय देना भाई ये अदालत का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सरकारें जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। सरकार किसी को सजा दे ही नहीं सकती है।
सजा देना सिर्फ अदालत का काम है, जज का काम है, न्यायपालिका का काम है। यह काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है कि गुनहगार को अदालत की चौखट तक सुरक्षित पहुंचाया जाए और उसके बाद अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन यहां पर सब कुछ बाबा डिसाइड कर रहे हैं, किसका एनकाउंटर करना है, किसके घर पर बुलडोजर चलाना है, किसको जेल भेजना है, किसके साथ क्या क्या बर्ताव करना है, यानी बाबा खुद डिसाइड करते हैं। बाबा ही मुख्यमंत्री हैं और बाबा ही जज, जूरी और जल्लाद बने बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे में तो संविधान के लिए खतरा है, कानून का पालन नहीं होगा। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबा को जमकर फटकार लगाई। एक हिसाब से देखिए, लिखा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि सिलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराधियों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सजा देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन प्रदेश की मौजूदा सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। वो न्यायपालिका के पीछे कर खुद को अपराधियों को सजा देने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार अपराध रोकने में फेल है, लिखा है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार प्रदेश में अपराध रोकने में पूरी तरह फेल है। पुलिस अपराध रोकने के बजाय हाफ एनकाउंटरों में जुटी हुई है, जबकि खाकी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकाने को लेकर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति और धर्म देखकर अपराधियों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार पर फटकार लगा चुका है, लेकिन यह क्रम आज भी जारी है। उन्होंने हाई कोर्ट की एनकाउंटरों पर की गई टिप्पणी को लेकर सरकार को सबक लेना चाहिए। तो दोस्तों बात यह है कि एनकाउंटर पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को एक केस की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े किए थे। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा था कि अक्सर पुलिस की गोली आरोपियों के पैर में लगती है। यह एनकाउंटर एक तरह से रूटीन बन गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह के एनकाउंटर या तो सीनियर को खुश करने या आरोपियों को सबक सिखाने के इरादे से किए जा रहे हैं। यह बहुत ही गलत रहा है। अब देखिए, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहीं न कहीं योगी सरकार की वाट लगा दी कि भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, आप एनकाउंटर क्यों कर रहे हैं। एक जरिया बनता चला जा रहा है कि चलिए पैर में गोली मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। हाफ एनकाउंटर का चलन चल गया है। कुछ भी हो, पुलिस गोली निकाल लेती है, पुलिस गोली मार देती है, पुलिस गोली मारने की धमकी देती है। तो क्या इससे कानून व्यवस्था सुगम बनी रहेगी? नहीं। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल साहब को लोग सलाम कर रहे हैं। कम से कम अब फेक एनकाउंटर तो नहीं होंगे, हाफ एनकाउंटर तो नहीं होंगे, क्योंकि सरकार जज, जूरी और जल्लाद बन रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।